जादुई खिड़की। गोलू नाम का एक लड़का था जो काफी बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने भी उसे घर से बाहर जाने के लिए मना कर रखा था। गोलू फिर भी बाहर जा रहा था। बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। बेटा डॉक्टर ने मना किया है ना? नहीं पापा, मुझे बाहर जाना है। जिद नहीं किया करते, तुम और बीमार पड़ जाओगे। पर पापा मैं क्या करूँ, मुझे बाहर खेलने जाना है। मैं घर पर अकेला बोर हो रहा हूँ। बेटा जब तक तुम ठीक नहीं होते तुम बाहर नहीं जा सकते। पर पापा। गोलू उदास हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके पिताजी उसके साथ आते हैं। गोलू अपने बिस्तर में सो जाता है। गोलू के पापा उसे अच्छे से सुलाकर वहां से जाने लगते हैं। बेटा अब यहीं सो जाओ और ज्यादा इधर उधर मत जाना। इतना बोलकर उसके पिताजी कमरे से बाहर निकल आते हैं। गोलू सोने की खूब कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती है और वो बिस्तर से उठ जाता है। मैं क्या करूं, कैसे सोऊं? मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मैं कब तक यहाँ बिस्तर पर सोता रहूंगा? गोलू इधर उधर कमरे में ही घूमता रहता है और आकर फिर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। कोई तो उपाय हो, अकेले मस्ती कैसे करूं? गोलू कमरे में ही घूमता रहता है, अपने बिस्तर पर बैठकर सोचता रहता है। सामने ही गोलू को टेबल पर रखा सेब दिखता है। मुझे ये सेब खा लेनी चाहिए। गोलू बिस्तर से उठकर सेब खाने लगता है और खाते वक्त उसकी नजर बाहर खिड़की की तरफ पड़ती है। गोलू बाहर खिड़की की तरफ देखता है। बाहर कोई तो है। खिड़की पर मुझे कोई दिखा। कौन है? बाहर आओ। खिड़की पर कौन छुपा हुआ है? खिड़की पे फिर कोई आता है और तेजी से गायब हो जाता है। गोलू फिर से डर जाता है। कौन है? बाहर आओ। गोलू खिड़की की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। कौन है? खिड़की के पीछे कौन छुपा है? बाहर निकलो। गोलू की आवाज सुनकर कमरे में उसके पिताजी आते हैं। गोलू को डरा देख उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? पापा खिड़की में कोई है। किधर बेटा? गोलू उंगलियों से खिड़की की तरफ इशारा करता है। पापा उधर खिड़की के पास। रुको मैं देखता हूँ। गोलू के पापा खिड़की के पास जाते हैं पर उन्हें खिड़की के पास कोई नहीं दिखता है। पापा वापस गोलू के पास आते हैं। बेटा कोई नहीं है। पापा है, मैंने देखा है। बेटा तुम बीमार हो ना, इसीलिए तुम्हें दिख रहा है। वहाँ खिड़की के पास कोई नहीं है। पर पापा मैंने देखा है। बेटा तुम आराम से सो जाओ। पापा गोलू को बिस्तर में सुलाकर वहां से चले जाते हैं। गोलू अपने कंबल में मुंह छुपाकर सो जाता है। गोलू से रहा नहीं गया। वो कंबल में ही छुपा हुआ बाहर खिड़की की तरफ देखता है। बाहर खिड़की के पास उसे उड़ती हुई बड़ी सी मछली दिखती है। मछली रंग बिरंगी थी। गोलू खिड़की की तरफ देखता रहता है और मछली उड़ती रहती है। कैसे हो गोलू? कौन हो तुम? मैं मछली राजा हूँ, तुम्हें खुश करने के लिए आया हूँ। मछली हवा में उड़ता हुआ काफी मस्ती करता है और गोलू काफी हंसता है। फिर वहां से अचानक मछली गायब हो जाता है। गोलू वापस अपने बिस्तर में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां एक उड़ता हुआ हाथी आता है। कैसे हो गोलू? बढ़िया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें हंसाने के लिए आया हूँ। हाथी हवा में उछल उछल कर मस्ती करता है। गोलू काफी हंसता है। थोड़ी देर बाद वो हाथी भी वहां से चला जाता है। खिड़की में फिर से नए जानवर आते हैं। कभी घोड़ा तो कभी भालू तो कभी हिरन। सभी जानवर उस खिड़की के पास आते और खूब नाचते और गोलू को हंसाते। गोलू को भी काफी मजा आ रहा था। कितने प्यारे जानवर हैं, कितने अच्छे हैं। गोलू की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई थी और गोलू अगले दिन से स्कूल भी जाने लगा। गोलू हंसता हुआ अपने स्कूल में जाता है। वहाँ अपने दोस्तों से जादुई खिड़की के बारे में बात करता है। दोस्तों मेरी खिड़की में बहुत सारे जानवर आते थे, सभी नाचते थे, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक हो गई। बढ़िया है गोलू। सभी दोस्त गोलू की बातें सुनते हैं और तभी गोलू की नजर अपने दोस्तों के बैग में पड़ती है। तुम लोगों के बैग में क्या है? गोलू उन लोगों के बैग चेक करता है। वहाँ गोलू को जानवर वाले रंग बिरंगी कपड़े मिल जाते हैं। यार गोलू तुम बीमार थे, इसलिए हम तुम्हें ठीक करने के लिए ये जानवर के कपड़े पहनते थे और तुम्हें हंसाते थे। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। गोलू सभी से हमेशा के लिए गहरी दोस्ती कर लेता है। संदेश:
अच्छे दोस्तों के साथ रहो, वो हमेशा आपकी मदद करेंगे।